बारिश की रात थी और गहरी रात के आंधियों के बीच एक छोटे से गांव में एक विला खड़ी थी। वहां एक औरत जिसका नाम विद्या था। विद्या एक अनोखे और अजीब स्थानों की तलाश में थी जहां उसे वह विचित्र आत्मा मिल सकती थी। उसकी आंखों में एक निरंतर उत्साह था जो उसे रात के अंधेरे में भी डटकर रखता था। वह रहस्यमय जंगलों में पहुंची जो गांव के पास फैले थे। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर छू रही थी, लेकिन उसका ध्यान किसी और बात पर था। एक अंधेरे और सन्नाटे भरे स्थान पर जाने के बाद विद्या ने अपने पुराने किए जाने वाले रहस्यों का पता लगाना शुरू किया। जंगल के गहराइयों में वह अजीब ध्वनियों का सामना करती है, जैसे कि बिजली की चमक और अजीब सी गहरी आवाजें। एक पुराने मकबरे के पास पहुंचकर उसने एक अद्भुत पत्थर के द्वार को खोला। मकबरे के अंदर विद्या को एक विचित्र आत्मा का सामना हुआ। उसकी आत्मा में कुछ अजीब था, कुछ डरावना। वह विद्या के पास आई और उसके कानों में एक अजीब सी बात कहने लगी। तुम्हें यहाँ क्या करने का हक है? आत्मा ने विद्या से पूछा। विद्या ने उसे अपने उद्देश्य के बारे में सब कुछ बताया और उसे यह भी समझाया कि वह उसकी मदद कैसे कर सकती है। लेकिन जैसे ही यह सब हो रहा था, वातावरण में बदलाव होने लगा। मकबरे की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी और विद्या को एक अद्भुत रूप में बदल दिया गया। वह विद्या नहीं रही, बल्कि एक औरत के रूप में वहां खड़ी थी, जिसकी आत्मा ने पिछले कई सालों से बहुत सी औरतों को शिकार बना रखा था। वह विद्या की शक्तियों का इस्तेमाल करके अब औरतों की आत्माओं को अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रही थी। विद्या ने आत्मा से लड़ने का निर्णय किया और वह उस औरत की आत्मा के सामने खड़ी हुई। एक दिव्य लड़ाई के बाद विद्या ने उस आत्मा को हराया और उसकी शक्तियों को मुक्त कर दिया। जंगल की गहराइयों में बारिश की बूंदें और अजीब सी आवाजें थी, लेकिन विद्या ने अपनी साहसी भूमिका में से एक बहादुर औरत के रूप में बाहर निकलकर उस गांव को मुक्ति दिलाई। उसने साबित किया कि एक आत्मविश्वासी औरत किसी भी राजस्वी आत्मा से भी बड़ी ताकत रखती है।